हेलो फ्रेंड, मैं विकास, आपका लीडर्स मैथ में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैट्रिक्स के जो जितने प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, जैसे कि योग, व्यवकलन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन, और एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसको सोल्व करेंगे यानी कि उसके क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि उसको देखेंगे कैसे ये इंटू या फिर जोड़ बाकी होगा। देखो, सबसे पहले देखते हैं योग होता क्या है। योग का मतलब क्या होता है? योग यानी कि जोड़ना, यानी कि एड। जैसे एक में अगर दो जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास? 3। ठीक है। वैसे अगर मैं 2020 में अगर एक 1440 जोड़ता हूँ तो कैसे जुड़ने में आया? ये संख्या के नीचे संख्या है, ठीक है। जीरो के स्थान पे जीरो जोड़ा अपन ने, 4 को जीरो जोड़ा 4, 3, वैसे ही मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में लिखता हूँ यहाँ पे 2, फिर उनको जोड़ते हैं 1 2 3 4, और ये लिख दिया मैंने 5 6 7 8। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो, इन दोनों को जोड़ा अपन ने, जिसे स्थान के स्थान पे जोड़ते थे, यानी जिसका प्लेस यहाँ पे था, इसका प्लेस यहाँ पे दोनों का सेम है तो दोनों को जोड़ दिया। वैसे ही इसका और इसका प्लेस सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे। 1 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। और 2 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। वैसे 3 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 यानी 10। और 4 में 8 जोड़ेंगे 12 यानी कि 12। ठीक है। देखो, 1 को 5 से जोड़ा 6। वैसे स्थान का जोड़ना क्यों, यानी कि इसमें क्या मैटर करेगा? यहाँ पे हमारे पास स्थान मैटर करेगा, यानी कि जो प्लेस रहेगा उसका, ठीक है, जिसका लोकेशन रहेगी। जैसे 1 और 5 एक स्थान पे है तो उसका आगे 6। वैसे देखो, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये 5 6 7 8, अगर इसकी जगह ये 9 10, अगर ये ऐसा रहता, ये कितनी है? 2 क्रॉस 2 की। ये कितनी होगी? 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 2 की। तो देखो 6 8 10 12 तक तो आ गया, लेकिन ये दोनों स्थानों का करें क्या? एक तो यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? 10। तो यानी कि जो स्थान बाहर आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? ये ऐड नहीं होंगे, यानी कि ऐड क्या? ऐड नहीं होंगे। ऐड नहीं होंगे का मतलब क्या है? अगर दोनों की कोटि, यानी कि जो ऑर्डर रहेगा इसका और इसका जो ऑर्डर रहेगा, अगर वो इक्वल इक्वल रहे, जैसे कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसको मिटाने के बाद जो बनेगा हमारे पास 2 क्रॉस 2, अगर दोनों समान रहेंगे, दोनों क्या समान रहेंगे, तो दोनों को क्या प्लस, सॉरी क्या पॉसिबल है? ऐड, यानी कि योग पॉसिबल है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है 2 4, ये कोई मैट्रिक्स है, और वैसे ही 5 6, दोनों को जोड़ा क्या है हमारे पास? 2 के स्थान 2 और 5 कितना हो गया? 2 और 5 कितना हो गया? 7। और 4 से कितना हो गया? 10। तो मैट्रिक्स क्या बन गई? 7 और 10। इसकी कितनी थी? 1 क्रॉस 2 थी ऑर्डर, और इसका भी कितना था? 1 क्रॉस 2, और इसका भी कितना आ गया? 1 क्रॉस 2। ऑर्डर मैंने बताया था कैसे देखते हैं, इधर से तो देखते हैं रो की संख्या, यानी कि पंक्ति की। तो पंक्ति कितनी होगी? 1 पंक्ति होगी। और नीचे ऊपर से देखते हैं कॉलम, कॉलम कितने होंगे? 1 और 2। ठीक है। वैसे अब व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, सब्ट्रैक्शन होता क्या है? मैं इसको मिटा देता हूं। देखो, सब्ट्रैक्शन होता क्या है? सब्ट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन यानी कि घटाना, यानी कि घटाना। माइनस 1 में से अगर 2 घटाएंगे, अगर 1 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास? -1 बचेगा। वैसे ही अगर प्लस की जगह अगर अपन को माइनस करना होता तो बस सेम जो वही करते हैं, प्लस की जगह माइनस। 1 में से 5 घटाते कितना बचता हमारे पास? -4 लिख दिया। 2 में से 6 घटाएंगे कितना बनेगा? -4। और 3 में 7 घटाएंगे कितना? -4। और 4 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? -4। इसके कुछ क्वेश्चंस हम जो एक्सरसाइज 3.2 आएगी, एक्सरसाइज जो 3.2 आएगी उसमें अपन और क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको जितने भी डाउट रहेंगे वो सारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं गुणन। देखो, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें दोनों में क्या करना है? अपन को 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन यानी कि इंटू करना है, यानी कि गुणन करना है उनका। देखो, इसकी अगर मैं ऑर्डर पूछूँ तो ऑर्डर कितना आएगा इसका? 1 2 3, 3 क्रॉस 1 2 कितना आ गया? 3 क्रॉस 2। ये तो रो हो गई और क्या हो गया? कॉलम। वैसे इसका कितना है? 3 क्रॉस 2। कितना है? 3 क्रॉस 2। देखो कितना आ गया इसका? 3 क्रॉस 2। इसका भी कितना आ गया? 3 क्रॉस 2। अब देखो, अगर 3 क्रॉस 2, ये भी 3 क्रॉस 2। अब मैंने क्या बताया था कि 2 मैट्रिक्स को कैसे इंटू किया जा सकता है? इंटू कब किया जा सकता है? जब इन दोनों का, इस आगे वाले का तो जो पीछे यानी कि जो कॉलम रहता है वो, और जो पीछे वाले का आगे वाला यानी कि रो, ये तो क्या हो गया? कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया? रो हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों को क्या किया जा सकता है? मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल नहीं है, तो इन दोनों को इंटू नहीं किया जा सकता। यानी कि अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। वैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको करते हैं अपन। देखो, ये है 3 क्रॉस 2 का, और ये कितना है? 2 क्रॉस 2 का। अब देखो यहाँ पे देखना, ये 3 क्रॉस 2 है
और ये 2 क्रॉस 2 है। अब देखो दोनों, देखो इसमें दोनों सेम आ गए, सेम आ गया, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो 2 क्रॉस 2 हट गया, यहाँ से कितना बच गया 3 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि इसका जो दोनों को जो प्रोडक्ट करेंगे यानी कि जो इंटू करेंगे उसके बाद जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर कितना रहेगा 3 क्रॉस 2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसमें तो इधर रो में चलना होता है और उसमें क्या करना होता है, कॉलम में चलना होता है। एक को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, देखो एक को 2 से इंटू करें कितना आ गया 2, आगे चला इधर नीचे आया, 3 को 0 से इंटू करेंगे कितना आएगा 0 0, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें चलेंगे, एक को 3 से इंटू किया तो कितना आ गया 3, एक को 3 से इंटू किया तो कितना आ गया 3, और 3 को 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 3। ठीक है, वैसे ही 2 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ गया 4, 2 2 4 प्लस, अब इसमें नीचे आएंगे 2 को 0 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 2 को सॉरी 4 को 0 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 0। ठीक है, वैसे ही इसमें चलेंगे, 2 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 6, और 4 को 1 से करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, 4 को 1 से करेंगे कितना आएगा 4 ही आ गया। ठीक है, वैसे 0 को 2 से करेंगे कितना आएगा 0 प्लस, और 6 को 0 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 0, वापिस 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें चलेंगे, 0 को 3 से किया तो कितना आ गया 0, 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता। 6 को 1 से किया तो कितना आ गया हमारे पास में 6। अब देखो जो लिखा हुआ है उसको जोड़ देंगे अपन, 2 6 4 10 0 और कितना बन गया 6। अब देखो इसका ऑर्डर कितने आ गया 3 क्रॉस 2, यानी कि इसका ऑर्डर भी कितना आ गया 3 क्रॉस 2, और जो अपन यहाँ से निकाला वो भी कितना आ गया 3 क्रॉस 2, यानी कि जो अगर दोनों का ये कितना 3 क्रॉस 2, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो इसको इंटू किया जा सकता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो इसको इंटू नहीं किया जा सकता। अब देखो दोनों बराबर आ गए तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो इसका ऑर्डर निकल के आएगा, जो संख्या बचेगी यहाँ पे 3 और 2 बच गया, यानी कि कितना आ गया 3 क्रॉस 2। ठीक है, इसके बाद अपन करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट। देखो स्केलर प्रोडक्ट में ये बता देता हूँ सिंपल सा, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर यानी कि क्या होता है अदिश राशि, अदिश। ठीक है, अदिश यानी जिसकी कोई दिशा नहीं होती, जैसे कि एक मैट्रिक्स है 2 0, ये कोई मैट्रिक्स है, कितना है इसका 1 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर उसको अपन 2 से इंटू करते हैं तो कितना गया यहाँ से हमारे पास में, अब 2 से इंटू करना है अपन को उस पूरे को मैट्रिक्स को, तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, और 0 को 2 से करेंगे कितना गया 0, यानी कि स्केलर जो प्रोडक्ट रहता है, जो बाहर की संख्या रहती है वो बस अंदर चली जाती है, पूरे से इंटू हो जाती है और कुछ भी नहीं है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख रहा हूँ, जैसे कि माइनस का 2 को अपन 1 4 3 6, अगर माइनस का 2 से अपन इसको इंटू करना है मैट्रिक्स को, तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा हमारे पास में, 4 को -2 से किया तो माइनस का 2, 4 को -2 से किया तो कितना आ गया माइनस का 8, और 1 को -2 से किया कितना गया माइनस का 2, वैसे कितना गया यहाँ से माइनस का 6, और 6 को 2 से किया तो कितना गया माइनस का 12, यानी कि माइनस का 12। बस ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। देखो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अवयव योग यानी कि मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर है। देखो इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज है, उसमें से 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो पहला है क्रम विनिमय और दूसरा है साचर्यता। क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिविटी, और साचर्यता एसोसिएटिविटी। देखो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, कोई संख्या है हमारे पास में, ए संख्या कहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, और जो बी है वो कहाँ पर है सेकंड नंबर पे। ठीक है, अगर मैं बी को आगे ले आऊँ तो कौन से नंबर पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, और जो ए को पीछे लेके जाऊँ तो कितने नंबर पे हो जाएगा सेकंड नंबर पे। यानी क्रम विनिमयता का में क्या होता है कि अगर अपन ए व बी 2 मैट्रिक्स हैं और उन दोनों को क्या करते हैं अपन ऐड करते हैं, यानी कि आगे तो कौन सी वाली मैट्रिक्स है ए वाली, और पीछे वाली कौन सी मैट्रिक्स है बी वाली, ये क्या हो गया दोनों को अपन ने ऐड किया। ठीक है, या फिर अपन बी को पहले ऐड करें और ए को बाद में ऐड करें, जो रिजल्ट निकल के आएगा दोनों स्थितियों में यानी दोनों पोजीशन में क्या रहेगा समान रहेगा, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू बी प्लस ए की वैल्यू के बराबर रहती है। वैसे साचर्यता का मतलब क्या होता है, देखो साचर्यता का मतलब क्या होता है, किस 2 संख्याओं का तीसरी संख्या के सापेक्ष कुछ महत्व देखना, यानी कि जैसे कि ए और बी कोई 2 संख्या लिखी हुई है हमारे पास में, अगर उन दोनों को पहले ऐड करते हैं अपन और उसमें क्या ऐड करें सी ऐड करें, उसकी जो वैल्यू लिखी गई, पहले तो अपन क्या किया ए प्लस बी को ऐड किया, देन उसके बाद में क्या ऐड किया सी ऐड किया। अगर वैसे अगर बी प्लस सी को पहले ऐड करें, जो बी प्लस सी है उसको अपन पहले ऐड करें और उसमें क्या ऐड करें ए ऐड करें, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा दोनों में क्या रहेगा इक्वल रहेगा। यानी पहले तो अपन क्या किया ए प्लस बी को ऐड किया, देन उसमें सी ऐड किया,
और इस बार अपन ने क्या किया, बी प्लस सी को पहले ऐड किया, देन उसमें क्या ऐड किया अपन ने, ए ऐड किया, यानी जो रिजल्ट निकल गया दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। देखो हम दो प्रॉपर्टीज के पहले डिस्कस कर चुके थे, अब ये तीसरी, चौथी और फिफ्थ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। देखो योज्य तस्मक एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, निर्जन नियम एंड कैंसिलेशन लो। देखो योज्य तत्समक होता क्या है, देखो पहले देखते हैं अपन योज्य यानी क्या होता है, एडिशन। एडिशन यानी कि मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का जोड़ना, ठीक है, दो संख्याओं अपन जोड़ते हैं, ठीक है, ये दो को जोड़ेंगे, एक और दो को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या को जोड़ें और वापस वही संख्या निकल के आ जाए, जैसे कि अगर एक में कुछ जोड़ते हैं अपन और वापस क्या कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में, एक, यानी कि सेम संख्या निकल के आ जाए तो कितना रहेगा, उसका योजित तत्समक रहेगा। योजित तत्समक रहने का मतलब क्या है, देखो एक में से क्या जोड़ेंगे जो वापस एक आ जाए, एक में अगर अपन 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस एक आ जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या यानी किसी भी मैट्रिक्स में, अब देखो मैट्रिक्स के लिए देखना, अगर मैट्रिक्स में अपन 0 मैट्रिक्स जोड़ते हैं, मैंने 0 मैट्रिक्स बताया था, होता क्या, 0 मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी क्या हो, 0 अवयव हों, ये 0 0 0 0 कितना भी हो सकता है ये, ठीक है, आगे पीछे इसके भी ऑर्डर कितना भी हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में, वापस ए आ जाएगा, क्योंकि ए में किसी भी सॉरी 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगी, वही संख्या आ जाएगी। मैं यहाँ पे इक्वेशन कर रहा हूँ, जैसे कि 1 2 कोई मैट्रिक्स है, उसमें अपन एक मैट्रिक्स जोड़ा अपन है 0 0, तो देखो जो निकल गया, जो रिजल्ट निकल गया वो कितना आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आ गया, वापस 1, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आ गया, 2, ये वापस मैट्रिक्स आ गई। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स हैं, यानी कि 0 क्या हो गया हमारे पास में, योज्य तत्समक, ठीक है। वैसे योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम। देखो 5 है, ठीक है, उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, जिसके पास रिजल्ट कितना निकल के आ जाए, 0 निकल के आ जाए। 5 में अगर अपन -5 जोड़ेंगे, देखना अभी यहाँ पे 5 में अपन क्या किया, -5 जोड़ा तो कितना गया, 5 माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, 5 माइनस हो गया, 5 5 करके कितना बच गया हमारे पास में, 0 आ गया। यानी कि अगर उसका प्रतिलोम निकालना है, जैसे कि ए का प्रतिलोम कितना आएगा, अगर मैं ए के प्रतिलोम की बात करूं तो ए का प्रतिलोम कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का ए। यानी कि देखो 5 का प्रतिलोम कितना निकल के आएगा, माइनस का 5। वैसे अगर एक का प्रतिलोम देखूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा, मतलब कितना बचेगा, 0। यानी कि अगर दो संख्याओं को जोड़ते हैं और तीसरी संख्या अगर 0 निकल के आ जाती है तो ये उसका क्या हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। 5 में -5 जोड़ा कितना निकल के, 0। तो प्रतिलोम क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि माइनस का ए, ठीक है। अब तीसरा है न्यूटन नियम कैंसिलेशन लो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 + a = 1 + b। अगर मैं दोनों तरफ a काट दूं, ऐसे क्या करूं, हटा दो, दोनों a हटा दो तो क्या रहेगा, a = b, ठीक है। ये कौन सा नियम है, ये तो देखो डायरेक्ट सा है कि एक जोड़ा है, एक से एक हटाया, वापस कितना गया, 0 0 बच गया, यानी कि a = b बच गया। लेकिन ये एक नियम है, नियम का मतलब ये दोनों आपस में है ना, ये कटते नहीं है, ठीक है। इसको क्यों लिखा जाता है वो करते हुए, लेकिन ये दोनों आपस में कटते नहीं है। इसको एक a = b, इन दोनों को जब अपन निरसन यहाँ पे लिखेंगे अपन, चाहे कैंसिलेशन लो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद लिखते हैं अपन a = b। ये क्या हो गया, एक नियम हो गया, ठीक है। देखो अब हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, यानी कि जो अवयव गुणन की जो गुणधर्म रहते हैं, उन पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने देखा था कि जो मैट्रिक्स को अपन ऐड करते हैं उनके जो गुणधर्म जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखी थी। अब देखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन की। देखो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब मैंने बताया था, अगर एक दूसरे का क्रम यानी जो उनका स्थान है, जैसे कि किसी का फर्स्ट प्लेस है किसी का सेकंड, अगर दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या कहलाता है, क्रम विनिमय। मैंने उसमें क्या बताया था, ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था उसमें, a + b के जो वैल्यू निकल के आती है वो b + a के वैल्यू के बराबर आती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जो अब देखो इसमें क्या कर रहा था अपन ने, जोड़ा क्यों था, क्योंकि इसमें किसकी थी, योज्य यानी कि एडिशन की थी प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि अगर a और b को ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर b और a को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आगे तो है a, उसमें पीछे है b, इसमें आगे b, इसमें पीछे a। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट निकल गया वो या तो बराबर भी हो सकता है, सॉरी या तो दोनों क्या बराबर भी हो सकता है,
या बराबर नहीं भी हो सकते, यानी कोई चांस नहीं है कि बराबर हो या नहीं हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इसका पता नहीं है कि बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो सात चर्रे का मतलब क्या होता है। सात चर्रे का मैंने बताया था 2 का तीसरे के सापेक्ष देखना। उसमें तो क्या था, 2 संख्याओं को जोड़ा, देन उसके बाद में तीसरी संख्या यानी कि तीसरी वाली मैट्रिक्स ऐड करी, उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो पहले 2 को जोड़ो, सॉरी हाँ 2 को, और उसमें a को जोड़ो, इसकी वैल्यू दोनों को बराबर आ रही थी। लेकिन इसमें क्या, प्लस की जगह कौन सा साइन आएगा, इंटू का साइन आएगा। यानी कि या तो a और b को पहले इंटू करें, देन उसके बाद में c से इंटू करें, a और b को पहले इंटू किया, देन c से इंटू किया, या फिर b और c को आपस में इंटू किया, बी ओ सी को पहले इंटू कर लिया, फिर उसके बाद में किससे इंटू किया, ए से इंटू किया। जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी कि क्रम विनिमय कोई पालन नहीं होता, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी का कोई पालन नहीं होता। यहाँ पे बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और सात चरण गुणधर्म में अगर ये दोनों बराबर, ये बराबर हैं, ये किसके लिए हैं, योग के लिए, यानी कि एडिशन के लिए, ठीक है। ये एडिशन के लिए और ये किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। देखो योग के लिए बराबर होता है, जबकि इसमें बराबर हो या नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो सात चर्यता जो प्लस वाले में है वो बराबर रहती हैं, और जो गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाली वो भी क्या रहती हैं, बराबर रहती है। देखो इसके 2 प्रॉपर्टीज देख चुके थे, अब 2 प्रॉपर्टीज और बाकी है हमारे पास में। देखो अब तीसरी प्रॉपर्टीज है तत्समकता यानी कि आइडेंटिटी। अब मैंने क्या बताया था उसमें, अगर अपन किसी भी मैट्रिक्स में अगर 0 मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वापस वो मैट्रिक्स निकल के आती है। वैसे इसमें 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ये कोई मैट्रिक्स है, उसको ऐसे मैट्रिक्स से इंटू करें कि वापस यही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। और एक ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कहलाती है अपने पास आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है वो विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें जो डायगोनल के होते हैं यानी विकर्ण के होते हैं तो क्या रहते हैं, एक एक रहते हैं, और जो उनके एक्स्ट्रा रहते हैं वो क्या रहते हैं, 0 0। ये क्या किसकी है, 2 क्रॉस 2 की। या मैं इसकी बात करूं 3 क्रॉस 3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गई, I3 यानी कि 3 × 3 की क्या होगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से इंटू करते तो आप इस वही मैट्रिक्स निकल के आती है हमारे पास। वैसे बंटनता नियम देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लो, डिस्ट्रीब्यूशन लो का मतलब है संख्याओं में बांटना। देखो ये कोई a है, उसको अपन b व c से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a को अपन b व c से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, a b से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो a आगे लिखा हुआ है तो हमेशा आगे लिखेंगे अपन a को प्लस b प्लस, ठीक है। a आगे है तो आगे लिख दिया मैंने इसको, देन उसके बाद में क्या आ गया, c आ गया। ये क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लो। जैसे मैं b को अगर मैं ऐसे लिखूं a प्लस c तो ये कैसा आएगा, b आगे है तो b हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। बी ए प्लस b और ये c क्या हो गया हमारे, बी ए प्लस b एंड c, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं कि a से जो a स्क्वायर a क्यूब a4 जो a की पावर a स्क्वायर a क्यूब एंड a4 निकालना रहता है वो कैसे निकालते हैं। देखो यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दी गई है a बराबर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा है कि अगर a है तो a स्क्वायर कितना होगा, अगर आपको a दे दिया तो अगर आपसे पूछा है a स्क्वायर कितना होगा तो देखो a स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखो स्क्वायर का मतलब क्या है कि वही संख्या कितनी बार है, 2 बार, यानी कि a इंटू a। अब a कितना है यहाँ पे हमारे पास में 0 1 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, a की जगह और वापस a आ गया 0 1 2 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पे पहले मैंने क्या बताया था, इसमें तो अपन चलते हैं ऐसे और इसमें चलते हैं अपन ऐसे। आप जो पूरे क्वेश्चंस करेंगे 3.2 उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 0, ठीक है। और इसमें क्या इधर आए और इसमें इधर आए, अगर 1 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा 2, यानी कि प्लस के 2, ठीक। वैसे 0 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0, और जो 1 है उसको 3 से करेंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि कितना आ गया +3। अब ये वाली दूसरी स्टेप आ गई, यहाँ पे 1 तो कंप्लीट हो गया, ये वाली आ गई। 2 को 0 से करेंगे कितना आएगा 0, 0 को किसी से संख्या से इंटू करते हैं 0 आता है, और 3 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा 2 3 6। अब वैसे 2 को 1 से करेंगे कितना आएगा 2, और 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 9, ये अपना आंसर आ गया। यानी कि a स्क्वायर कितना निकल के आ गया हमारे पास में, ठीक है। कितना आ गया 2 3 6, ये कितना गया। अगर आपसे a क्यूब पूछ लेता, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a क्यूब, अगर आपसे a क्यूब पूछ लेता तो a क्यूब कैसे निकालेंगे अपन, a स्क्वायर इंटू a।
देखो ए स्क्वायर अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे आएगा आप देखो, 2 3 6 11, और उसको ए कितना आ गया यहाँ पे 0 1 सॉरी 0 2 0 2 1 3 1 3, और इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे जो अपना मैट्रिक्स निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अगर हमारे पास ए क्यूब आ गया तो अपन ए फोर भी निकाल सकते हैं। ए फोर कैसे निकालेंगे, ए फोर ए क्यूब इंटू ए, ठीक है। ए क्यूब क्या है, कैसे आएगा ए क्यूब इंटू ए, या फिर इसको अपन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट ए फोर पूछा है तो अपन क्या करोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसको आपस में दोनों को आपस में क्या करोगे, 2 बार इंटू कर लोगे, वो अपना क्या हो जाएगा ए फोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन 3.2 करेंगे पूरी, जो कि अगली वीडियो में बताएंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।